वो जावेद जो है पुलिस के हत्या चढ़ चुका है, क्या पूरा मामला है? 2 से 3 दिन पहले कोई चल नहीं रहा था। कल शाम को मीडिया में कुछ जगह से चीज़ें उजागर हुई जहां पर पूर्व जनप्रतिनिधि द्वारा और मतलब राजनीतिक व्यक्तिगण द्वारा एक ऑडियो मीडिया को दिया गया। मैं पुनः बता रहा हूँ, एक ऑडियो मीडिया को जारी कर लिया गया, ना कि किसी प्लेटफॉर्म में, ना किसी प्राधिकरण को, ना किसी प्राधिकृत अधिकारी को, ना ही पुलिस को दिया गया। सीधे मीडिया में एक ऑडियो अचानक रूप से वायरल किया जाता है जिसमें 2 लोग बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने आप को खुद नहीं बता रहा, दूसरा व्यक्ति बता रहा है आइडेंटिफाई करके कि जावेद भाई करके। उसमें बातचीत जो हो रही है किसी राहत कोष का चेक को लेकर, 5,000 की राहत कोष का चेक को लेकर हो रहा है। इसमें क्लियर कट ये पता चल रहा है कि 5,000 की राहत कोष का चेक के लिए 3,000 दो करके। अब ये भी नहीं बोला जा रहा कि इस चेक रिलीज करने के लिए मैं 3,000 मांग रहा हूँ। आप ऑडियो 50 बार सुन लीजिएगा। ये बोल रहा है तुम पे वो आ तो रहा है, 3,000 मुझे दो। ये इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल ये नहीं मान सकते हम लोग। उस ऑडियो को ट्रांसक्रिप्ट बना के सुन लीजिएगा। कहीं पे भी ये नहीं बोला जा रहा कि इस चेक को मैं रोक रहा हूं, ये तुम 3,000 दोगे तभी तेरे को चेक मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा। बोला ये जा रहा है कि 5,000 आ तो गया, तुम पे आ तो गया, तो 3,000 मुझे दे, 3 तो लगेगा ही लगेगा करके बोल रहा है। अब ये क्या लगेगा, 3 तो लगेगा, ये वर्ड यूज कर रहा है। और 20,000 अब आदमी पे तो आ रहा है तुम्हारे को, तो ये इससे डायरेक्टली ये बोलना कि इसी राहत कोष का पैसे की एवज में ही वो एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, वो भी क्लियर कट नहीं है। अब ये चीज़ें ये है, कुल मिला के 5,000 3,000 की बातें उठती है। बीच में एक लाइन भी आ रहा है कि राहत कोष का पैसा आ रहा है तुम्हारे पास करके। तो क्योंकि ये राहत कोष का जिक्र कर लिया तो ये हमारे लिए संवेदनशील बन जाता है। तो जब ये ऑडियो मीडिया में उजागर होता है तो मीडिया के माध्यम से मुझे भी संज्ञान में आया, इसी प्रकार मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारीगण को भी संज्ञान में आया। तो क्योंकि ये गंभीर है, जो इसमें जो बातें चल रहे हैं लाभार्थी के साथ, वो लाभार्थी भी है, ये भी क्लियर हो गया कि उसको लाभार्थी है, उसको पूर्व में ही चेक बट गया है, पूर्व में चेक बट के उसको पैसा मिल गया, चेक का उसको मिल गया। तो उसके बाद ऑडियो के उजागर होना और उस ऑडियो में इस प्रकार बातें चलना गंभीर है, तो उसकी हर एक पहलू की विवेचना होनी चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारीगण का भी, डीएम साहब का भी, सभी का अभिमत था कि इसमें गहन विवेचना हो जानी चाहिए कि ये किस परिस्थितियों में ऑडियो है, ये ऑडियो में जो बातचीत हो रही है क्या है, और ये बातचीत किस एवज में किया जा रहा है, उसका एक्चुअल में क्या था, क्या इनके पीछे की कहानी थी, या कहीं बाहर जो है कुछ ऐसा कोई छोटा गिरोह तो नहीं पैदा हो गया जो बाहर से बाहर ही तो इस प्रकार की लोगों को गुमराह करते हो। क्योंकि उसने किसी भी तहसील के अधिकारीगण को नामित नहीं किया और ना ही नामजद किया है, या ना ही कुछ उसका अधिकारियों की नाम आ रही है उसमें। तो ये पूरी ऑडियो का पीछे की पूरी कहानी को विस्तृत रूप से विवेचना करके जांच करना समुचित रहेगा करके निर्णय लेते हुए जो तहसीलदार ने तत्काल तहरीर ले लिया। कल रात को, देर रात को तहरीर दे दिया। ऑडियो बाहर आके विदिन 6 आवर्स हमने तहरीर, 6 भी नहीं है, 4-5 आवर्स में, 6 आवर्स में हमने FIR पंजीकृत कर दिया, बिल्कुल फास्ट तरीके से, ठीक है ना। अब जब पंजीकृत हो गया है तो हमने जावेद को पकड़ भी लिया। तो अभी तक इतना ही हुआ है। FIR पंजीकृत होके अभी मुझे लगता है 12 घंटे भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही हमारे पास अभियुक्त है। मैं मानता हूँ आपके मन में बहुत जिज्ञासा है कि सारी चीज़ें आज ही खुल जाए, परंतु ये नहीं हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई जादू की छड़ी मेरे पास भी नहीं है। तो क्योंकि ये मामला है, पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि ऑडियो में बोल क्या रहा है। दूसरी बात, ये ऑडियो में किस बारे की पैसे के बारे में बात कर रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है। वो बताएगा ना, वादी भी बताएगा, प्रतिवादी भी बताएगा। तो उसके बाद ये वादी, प्रतिवादी, अन्य 2-3 कैरेक्टर्स का भी नाम आया है कि कुछ डीलिंग्स था इनका, इसके एवज में इसको एक ऐसे गारंटी बनाया इन्होंने करके, ये भी एक एंगल आ रहा है। उनका कुछ आपस का डीलिंग्स था पैसों का, उसके एवज में इसको गारंटी बनाया कि ये आप देंगे करके। तो आई डू नॉट नो व्हाट इज एग्जैक्टली इस थिंग। हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें SHO है, CO सिटी रुद्रपुर है, SP क्राइम है, ये जाके गहन पूछताछ करेंगे। CDRs ओपन होगी कई सारे लोगों का, CCTVs देखेंगे हम, कौन कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो द सो कॉल्ड जावेद, अगर तहसील में इतनी इंटरवेंशन है, इतनी इसकी उठना बैठना है, तो CCTV CDR में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बाहर से बाहर ही काम करने वाला आदमी है तो हमें वो दिशा में भी काम करना है कि भाई ये उससे पैसे मांगने का नौबत क्यों आया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम ये क्लियर नहीं बोल सकते कि भाई तहसील में पूरा इन्वॉल्वमेंट, ये भी नहीं बोल सकते कि भाई एक बहुत बड़ा गिरोह ऑपरेट कर रहा है जो इनके नाम पे, वो हो सकता है, वो भी एक संभावना हो। बाहर से बाहर
जो मीडिएटर के रूप में, एक दलाल के रूप में पैदा हो गया हो, जो लाभार्थी को गुमराह करके कर रहा हो, वो भी एक संभावना है। दूसरा, तहसील में व्यवस्थित रूप से ये धांधली चल रहा हो, वो भी एक संभावना है। तीसरा, ये भी एक संभावना है कि उस पैसे को कुछ और चीज़ों के लिए गारंटी मान के या फिर लेन देन का गारंटी मान के कुछ किया गया हो, वो भी एक संभावना है। एक छोटी सी ऑडियो क्लिप हुआ है, इसके लिए हमने FIR पंजीकृत किया है। जावेद हमारे हाथ में है। अभी बहुत सारे CDRs देखना पड़ेगी, बहुत सारी CCTVs देखना पड़ेगा, तभी एक कहानी खुलेगा। थैंक यू।